हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमा's क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशे से ये ब्यूटीफुल सा मोटिफ बनाना सीखेंगे। ये बहुत सुंदर स्क्वायर है और इनको हम कैसे ज्वाइन करके ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, आइए सीखेंगे। तो देखें, हमने छोटे छोटे से स्क्वायर्स बनाए हैं और इनको आपस में बड़ा ब्यूटीफुली ज्वाइन किया है ताकि एक बहुत अच्छा पीस बनके रेडी हो जाए। हम ये छोटा सा स्क्वायर सीख के बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। जैसे कि हम अपने कुशन कवर्स के सेंटर में ये पीस लगा सकते हैं, हम पूरा कुशन इससे बना सकते हैं, पिलो कवर्स बना सकते हैं, बेडशीट बना सकते हैं। आप इसके नीचे कोई भी बैकग्राउंड, कोई भी कलर स्कीम लगा सकते हैं। ये देखें, ये ब्लैक के नीचे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि हमने इसको किस तरीके से बनाना है, इसमें कौन सा क्रोशे हुक यूज होगा और कौन से थ्रेड्स यूज होंगे। आज का प्रोजेक्ट हम एंकर की गुच्छियों से बनाएंगे। ये देखें, बहुत कलर है मेरे पास, मेरे को कलेक्शन का शौक भी है और मैं वैसे भी बहुत सारे कलर्स रखती हूँ। तो आप ऐसे ही एंकर की बहुत सारे कलर्स ले सकते हैं। सबके नंबर बताने लगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी कलर ले सकते हैं। आप अपने मनपसंद कलर्स लेके उनसे ब्यूटीफुल से स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैं 4 नंबर क्रोशे हुक यूज करूंगी। ये देखें, ये 4 नंबर क्रोशे हुक है। ये थोड़ी ब्लंट होती है सामने से, क्योंकि इसके 6 स्ट्रैंड से हमने वर्क करना है, तो इसलिए हमें ब्लंट हुक चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने हर स्क्वायर में 3 कलर यूज करे हैं। एक सेंटर पीस, उसके बाद फ्लावर लुक और उसके बाहर ये आउटलाइनिंग। तो 3 कलर हम पहले सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद हम स्क्वायर बनाना शुरू करेंगे। एक गुच्छी से काफी फ्लावर्स बन जाते हैं, लेकिन बाहर वाले फ्लावर्स जो हैं वो एक गुच्छी से 2 ही बनते हैं और ये बाहर वाली आउटलाइनिंग भी एक गुच्छी से 2 ही फ्लावर्स की आउटलाइनिंग बन पाती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स के हिसाब से कितनी गुच्छियां चाहिए। सेंट्रल फ्लावर बनाने के लिए सबसे पहले हम लॉक चेन लगाएंगे। ये हम थोड़ी लूज रखेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे इसको राउंड बनाना है। उसके बाद हम 3 चेन्स और लेंगे। टोटल हम 4 चेन्स लेंगे और ये जो हमारा फर्स्ट लूप है, इसमें से क्रोशे हुक को पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से हम ये एक छोटा सा राउंड बना लेंगे। अब इस राउंड में हमने वर्क करना है, तो सबसे पहले हम 4 चेन्स लेंगे, 3 और 4, और डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम रैप करेंगे और ये जो रिंग है हमारी, इसके बीच में हम इसको पास करके 4 स्टिचेस बना लेंगे। इन 4 स्टिचेस को हम 3 बनाएंगे, 3 से 2 और 2 से 1, और फिर हम एक चेन लेंगे और दोबारा से हम डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे। इस तरीके से हम यहाँ पे 11 टाइम डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट चेन ली है उससे ऑटोमेटिकली एक पेटल बन जाती है। तो हम इसमें एक चेन लेके डबल ट्रबल क्रोशे करते हुए 12 पेटल्स बनाएंगे। तो देखिए, हमने इसमें 11 टाइम डबल ट्रबल क्रोशे कर लिया है। अब हमारी जो फर्स्ट 4 चेन्स डाली थी, सबसे पहले हम एक चेन लेंगे और जो हमने ये 4 चेन्स डाली थी हमने फर्स्ट, इसमें से जो हमारी 3rd चेन है उसमें से स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक करेंगे और यूं इसको रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। अब हम इस थ्रेड को सीजर की मदद से काट लेंगे और जो हमारा पहला थ्रेड है, ये जो हमारा बीच में काफी वीव हो गया है और जो एक्स्ट्रा थ्रेड जो इसका बचा है, इसको हम सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। और इस थ्रेड को हम पीछे छुपा लेंगे। तो ये देखें, हमारी रिंग बनके कंप्लीट होगी। इस तरीके से आप जो सेंटर पोर्शन के हमारे राउंड्स हैं उनको बना के रख लीजिए। ये देखें, हमने 12 स्पाइक्स के राउंड्स बना लिए हैं। अब हम पिंक कलर के साथ ये बीच वाला फ्लावर बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम 2nd कलर लगा रहे हैं। इन दोनों थ्रेड्स को हम यूं नीचे पकड़ेंगे और किसी भी पॉइंट से हम क्रोशे हुक अंदर पास करेंगे और इस थ्रेड को पुल कर लेंगे। इसके बाद हम 4 चेन्स लेंगे, 1, 2, 3 और 4, और ये जो हमारे दोनों थ्रेड्स हैं इनको हम
अपने लेफ्ट हैंड साइड पे इस लाइन के ऊपर वाली टॉवल लाइन के साथ साथ रखेंगे, ये बीच में ही वीव हो जाएंगे। तो अब हम डबल ट्रबल क्रोशे फिर से करेंगे सेम वर्किंग स्पेस पे। ये देखें हमने उसी राउंड में इसको डाला और 4 स्टिचेस बना लिए, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। फिर से हम डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे, 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। फिर से डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे, 3 डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे हम 3 टाइम्स सेम स्पेस में डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे। ये हमने थर्ड टाइम इसमें कर लिया। पहले हमने 4 चेन्स ली, फिर हम 3 टाइम डबल ट्रबल क्रोशे किया, फिर 4 चेन लेंगे, 1 2 3 एंड 4। 4 चेन्स लेने के बाद हम सेम स्पेस में इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करने के बाद हम जो नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे है इसमें एंटर करेंगे। लेकिन कैसे, हम ये जो हमारे 2 थ्रेड्स हैं इनको साथ ही रखेंगे, इसके ऊपर से ऐसे हम ये वाला थ्रेड निकालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे। अब इसके बाद दोबारा से हम 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद फिर से हम 3 टाइम्स सेम स्पेस में डबल ट्रबल क्रोशे करेंगे, 4 स्टिचेस, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। सेम पहले वर्किंग स्पेस पे हमने जैसे पेटल बनाई है उसी तरीके से हम यहां पे भी एक और पेटल बना लेंगे। 2 टाइम, ये 3rd टाइम। और अब हम फिर से 4 चेन्स लेंगे, 1 2 3 एंड 4 और सेम स्पेस पे यहां पे हम वर्क कर रहे हैं उसी स्पेस में इसको थ्रेड को निकाल के और स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे। ये देखिए ये थ्रेड्स भी हमारे साथ साथ ही वीव हो रहे हैं। और अब ये जो हमारा एक स्टिच बन गया, हम नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे एंटर करेंगे, उसी तरीके से 2 स्टिचेस, 2 से हम इनको एक बना लेंगे और फिर से 4 चेन लेंगे और इसी तरीके से हम पेटल बनाएंगे। हम यूं ही हर वर्किंग स्पेस पे पेटल्स बनाते रहेंगे और ये हमारी 12 पेटल्स बन जाएंगी। अब हम 3rd कलर लेंगे और इस फ्लावर के चारों तरफ नेट सा बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए हम कोई भी पेटल लेंगे और उसका जो सेंटर वाला हमारा स्टिच है उसमें से हम क्रोशे हुक पास करते हुए इस थ्रेड को खींच लेंगे और यहाँ पे चेन लगा लेंगे। इस थ्रेड को भी यूं ही छोड़ देंगे, बाद में हम इसको बीच में ही वीव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे 6 स्टिचेस लेंगे, 1 हो गया, ये 2 5 एंड 6 स्टिचेस लेने के बाद फिर से हम नेक्स्ट पेटल के जो सेंटर वाला हमारा स्टिच है वहां पे इसको हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। फिर से 6 स्टिचेस लेंगे एंड 6 और फिर से हम नेक्स्ट पेटल के जो हमारा सेंटर वाला स्टिच है उसके साथ हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। इसी तरीके से हम सारी पेटल्स को यूं 6 चेन्स डाल के और सेंटर में अटैच करते जाएंगे। देखिए हमने इसके चारों तरफ 6 स्टिचेस लेके हर पेटल के सेंटर में अटैच कर दिया है। ये लास्ट है, हम लास्ट को भी हम 6 चेन्स लगा के यहां से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। अब हमें इसके सेंटर में जाना है, क्योंकि हमें सेंटर से ही कर्व बनाना है, यहां से कर्व नहीं बनेगा। अब हम हर स्टिच के बीच में से यूं अपनी क्रोशे हुक पास करेंगे, स्लिप स्टिच की मदद से आगे बढ़ जाएंगे। इसमें ले लिया, अब हम नेक्स्ट स्टिच लेंगे। नेक्स्ट स्टिच में भी हम यूं ही क्रोशे हुक पास करते हुए थ्रेड पुल करेंगे और स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। फिर हम नेक्स्ट पे 3rd स्पेस तक हम जाएंगे। ये देखें, हम फिर नेक्स्ट स्पेस में जाएंगे और फिर से हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर लेंगे। ये हमारा 3rd पॉइंट है।
तो इस तरीके से हम इसको डबल करते हुए इसके बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाएंगे। टॉप पे पहुंचने के बाद हम 7 चेन्स लेंगे, 1 2 5 6 एंड 7, और इसको हम ये जो हमारी चेन्स हैं इनके जो सेंटर वाली चेन है उसके साथ हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। यूं देखो, इसको साथ ही हम स्लिप स्टिच कर लेंगे। फिर से हम 7 चेन्स लेंगे, और फिर से हम नेक्स्ट जो हमारी ये चेन्स बनी है इनके हम जो सेंटर वाली चेन है उसके साथ हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। बस इसी तरीके से हम इस सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा इस तरीके से जाली बननी शुरू हो जाती है। तो हम ये पूरी रो भी इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। सिर्फ आपको ये समझना है कि यहाँ से हमने यहाँ टॉप पे कैसे जाना है। आपने स्लिप स्टिच की मदद से हर स्टिच में से स्टिच लेते हुए सेंटर पे आ जाना है। फिर उसके बाद आपने यूं ही चारों तरफ नेट बना लेनी है। तो देखिए, हमने सेकेंड रो भी कंप्लीट कर ली। अब हमें ये लास्ट स्टिच है हमारा, हमने यहाँ पे तो अटैच कर लिया, लेकिन यहाँ से हमने शुरू किया था, इसके सेंटर तक हम गए थे, तो इसलिए हम इसी पॉइंट पे इसको टक करेंगे। ये देखिए, ये जो हमारी इसका बेस पॉइंट है इस चेन का, इससे हम यहाँ पे स्लिप स्टिच की मदद से इसको अटैच कर देंगे। अब नेक्स्ट लाइन बनाने के लिए फिर से हमें इसके टॉप पे जाना है, तो हम उसी तरीके से जाएंगे। हर स्टिच के बीच में से क्रोशे हुक पास करते हुए हम सेंटर तक जाएंगे। ये देखिए ऐसे। फिर नेक्स्ट पे, इस पे भी स्लिप स्टिच से हम एक कर लेंगे, फिर हम बिल्कुल टॉप वाले पे जाएंगे। तो इस तरीके से हम बिल्कुल टॉप पे आ गए। अब हम आगे थर्ड रो वर्क करेंगे, लेकिन थर्ड रो को वर्क करने के लिए हमें स्क्वायर में इसको राउंड को कन्वर्ट करना है। तो हम 7 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेने के बाद हम ये जो हमारा नेक्स्ट स्लिप स्टिच की मदद से, और फिर हम 7 चेन्स लेंगे, 1 2 6 एंड 7। अब हम ये जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इस पे हम टॉप पे नहीं अटैच करेंगे, हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। यहाँ पे 3 से 2 और 2 से 1। सिंगल क्रोशे करने के बाद हम दोबारा से 7 चेन्स लेंगे, 1 2 5 6 एंड 7, और फिर से हम सिंगल क्रोशे सेम स्पेस में करेंगे। और उसके बाद दोबारा से हम 7 चेन्स लेंगे, और फिर हम ये जो हमारा इसका सेंटर है इसके साथ अटैच करेंगे स्लिप स्टिच की मदद से। हम फिर से 7 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 चेन लेने के बाद हम सेंटर वाला जो हमारा पॉइंट है वहां पे इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद हम फिर से 7 चेन्स लेंगे, और फिर हम ये जो हमारी नेक्स्ट स्पेस है इसमें हम 2 टाइम, एक टाइम हम पहले सिंगल क्रोशे कर लेंगे, उसके बाद हम फिर से 7 चेन्स लेंगे, क्रोशे करेंगे, डबल क्रोशे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये देखिए ये एक लूप बन गया। तो आप देख रहे हैं हम इसको 2 पॉइंट पे अटैच करते हैं, और 2 पॉइंट पे जो हमारा थर्ड पॉइंट आता है उस पे हम इसको डबल क्रोशे करते हुए यहाँ पे लूप बना लेते हैं, जैसा कि आप इस रिंग में भी देख सकते हैं। हमने ये लूप बनाई, एक रिंग में हमने लूप बनाई है, ये 2 लूप्स बनाई हैं हमने। ये देखो एक ही रिंग में हमने
2 जगह डबल क्रोशे करते हुए लूप बना ली। उसके बाद हमने फिर से अटैच किया, 2 पारी हम अटैच करते हैं, एक इस पॉइंट पे अटैच किया, एक इस पॉइंट पे अटैच किया। फिर से हमने नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस है इसमें हमने 2 टाइम डबल क्रोशे किया और बीच में 7 चेन्स डाली। फिर ऐसे करने से हमारा ये 3 लूप्स बन जाती हैं और साइड में ये एक बड़ी लूप बनती है, जिससे ये स्क्वायर लुक जो है वो बन जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया कि मैं किस तरीके से इसको वर्क कर रही हूं। ये देखिए, आपको पीस देख के आराम से समझ आ जाएगा। ये देखिए ऐसे, इसी तरीके से हम ये वाला स्क्वायर जो है उसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमारी एक साइड बन गई है, ऐसे ही हम ये सारी साइड बनाएंगे और ये ब्यूटीफुल सा स्क्वायर बन के रेडी हो जाएगा। देखें, अगर हमारा बीच में धागा खत्म हो जाता है तो उसको नेक्स्ट थ्रेड जोड़ने के लिए हम स्क्वायर नॉट लगाते हैं। ये देखिए, ऐसे हम 2 बार गांठ लगा के इन 2 लूप्स को ऐसे खींचते हैं और ये स्क्वायर नॉट लग जाती है। ये बिल्कुल भी नहीं खुलती और ना ही ये टूटती है। तो आप इसको सीजर की मदद से दोनों तरफ से ट्रिम कर लें। तो ये देखिए, इस तरीके से हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये देखें, हमारा राउंड जो है वो स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। हम 2 जगह इसको अटैच किया, 3rd टाइम हमने लूप डाली। तो ये हमारा लास्ट है, यहाँ पे हमने लूप बना ली है और हमने 7 स्टिचेस ले लिए हैं। और यहाँ से हमने शुरू किया था उसी पॉइंट पे हमने इसको, ये देखिए, इसके बेस पे ही हमने इसको अटैच करना है। यहाँ से वहां पे ही हमने इसको अटैच कर लेना है स्लिप स्टिच की मदद से कर लेना। और यहाँ पे हमने एक चेन लेनी है अच्छे से टाइट करके और इसको हमने सीजर की मदद से काट लेना है। अब इन थ्रेड्स को हम पीछे छुपा लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा स्क्वायर बनके रेडी हो गया है। अब हम एक और स्क्वायर बनाएंगे और उसको हम अटैच करना सिखाएंगे कि ये कैसे अटैच करके हम ऐसे ब्यूटीफुल सा मोटिव क्रिएट कर सकते हैं, जिसके बीच में एक बहुत ब्यूटीफुल सा फ्लावर भी बन रहा है। देखिए फ्रेंड, हमने सेकेंड स्क्वायर भी ऑलमोस्ट बना लिया है। ये हमारी 3rd लाइन है, यहां से शुरू करी है हमने, एक पॉइंट पे अटैच किया है सिर्फ, और उसके बाद हमने नेक्स्ट जो हमारी वर्किंग स्पेस है उसमें हमने लूप बना ली, डबल क्रोशे किया, 7 चेन्स ली, फिर डबल क्रोशे किया, फिर हमने इसको 2 पॉइंट्स पे अटैच कर दिया, फिर हमने ये लूप बना ली। इस तरीके से हमारे ये 2 कॉर्नर्स बन गए और ये हमारा 2 जगह हमने अटैच कर लिया। अब हम लूप बनाने जा रहे हैं, लेकिन इस लूप को हमने इस स्क्वायर के साथ अटैच करना है। आप तो अटैच करने के लिए हम इस स्क्वायर के ये जो लूप है इसको यूं पकड़ेंगे उल्टी साइड से। इधर इसकी राइट हैंड साइड है, ये इसकी रॉन्ग साइड है। तो यहां से हमने ये हमने डबल क्रोशे इस स्पेस में कर लिया है। अब हम 7 चेन्स लेते हैं, जिसमें से हम 3 चेन्स पहले लेंगे, 1 2 एंड 3। और ये वाली जो हमारी लूप है इसमें से हम क्रोशे हुक पास करते हुए यूं 2 स्टिचेस बना लेंगे और 2 से 1, ये हमारा अटैच हो गया। फिर हम रिमेनिंग जो हमारी 3 चेन्स है वो लेंगे, 1 2 एंड 3। और ये जो हमारी स्पेस है इसमें हमने एक डबल क्रोशे कर लिया है, एक और करेंगे। ये देखें, ऐसे हम इसी स्पेस में एक और डबल क्रोशे करेंगे। अब हमने इसको यहाँ पे अटैच करना है, तो इसको अटैच करने के लिए हम दूसरी साइड पे स्क्वायर के साथ भी इसको अटैच करेंगे। तो हम 3 चेन्स लेंगे, क्योंकि हम 7 चेन ले रहे हैं तो हम 3 चेन्स लेंगे। और ये जो हमारी नेक्स्ट ये वाला हमारा स्पेस है इसको हम यूं यहाँ से पास करके और थ्रेड को निकालेंगे, 2 बनाएंगे और 2 से 1 कर लेंगे। ये हमारा अटैच भी हो गया। अब हम फिर से 3 जो हमारी रिमेनिंग चेन्स है वो डालेंगे, 1 1 2 एंड 3। और इसको हम इस वर्किंग स्पेस के ये जो टॉप सेंट्रल हमारी चेन है उसके बीच में सिंगल क्रोशे करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर लें। अब फिर से हम 1 2 3 चेन्स लेंगे। तो हम फिर से इसको जो नेक्स्ट हमारी वर्किंग स्पेस है, ये देखें ये वाली, इसमें से यूं अपना थ्रेड जो है आप देख रहे हैं ऐसे रखेंगे और इसको डबल स्टिच करके सिंगल कर लेंगे। फिर हम रिमेनिंग 3 चेन्स डालेंगे, 1 2 एंड 3। और फिर हम
ये जो हमारा अपना बना रहे हैं हम उसके टॉप पे इसको अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच की मदद से। आई होप आपको समझ आ रहा है कि मैं किस तरीके से अटैच कर रही हूँ। फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और ये जो हमारी लूप आ रही है, सॉरी ये जो हमारा स्पेस आ रही है, इस स्पेस में हम फिर से इसको यूं डबल स्टिच बना के सिंगल कर लेंगे और फिर से हम रिमेनिंग 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3। अब चूंकि 2 पॉइंट पे हमने अटैच कर लिया है यहाँ पे और यहाँ पे, अब हम इसको डबल क्रोशे करना है। तो डबल क्रोशे करने के लिए हम ऐसे इसको थ्रेड को ओवरलैप करेंगे और यूं अगले, और हम इस वर्किंग स्पेस पे इसको 3 स्टिचेस बनाएंगे, 3 से हम इसको 2 बनाएंगे और 2 से 1, और फिर से हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और ये जो हमारी लूप है इसके बीच में से हम यूं इसको पास करके फिर से अटैच कर लेंगे ऐसे, और एक फिर हम रिमेनिंग 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और सेम वर्किंग स्पेस पे हमने इसको वर्क करना है फिर से जैसे हमने पहले किया था। थ्रेड को ओवरलैप और डबल क्रोशे करना है, 3 3 से 2 और 2 से 1। तो ये देखें हमारा अटैच हो गया फ्लावर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया मैंने किस तरीके से इसको अटैच किया है। अब हमारा ये पूरे पॉइंट्स पे 2 लूप्स पे अटैच हो गया और ये 3 पॉइंट्स पे अटैच हो गया, क्योंकि देखिए हमारे हर लूप के बीच में 3 स्टिचेस हैं, तो 3 स्टिचेस पे ये हमने इसको अटैच कर लिया है और 2 लूप्स जो हैं वो भी अटैच हो गए हैं। तो ये हमारा पूरा मोटिव जो है आपस में, अगर हमने इसको ऐसे लाइन बनानी है तो ये अटैच हो चुका है। अब फिर से हम 7 स्टिचेस लेंगे, 7 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और हमने यहां से शुरू किया है उसके बेस पॉइंट से इसको अटैच कर देंगे। इस स्टिच पे हम इसको सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे और एक और स्टिच लेंगे और इसको थ्रेड को थोड़ा बढ़ा के इसको सीजर की मदद से काट लेंगे और इस थ्रेड को हम पीछे ले जाएंगे। तो ये देखें हमने 2 बहुत अच्छे से स्क्वायर को अटैच कर लिया है। इसी तरीके से हम 2 और जो बनाएंगे उनको भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं हमने 2 पहले ज्वाइन किए, फिर हमने ये वाला ज्वाइन किया, ये जो फ्लावर है पिंक ये हमने एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हुआ है, लेकिन ये येलो है ये यहाँ पे भी और यहाँ पे भी ज्वाइन हुआ है, तब ये स्क्वायर बनेगा। तो इस तरीके से हम ये स्क्वायर बनाते जाएंगे जितने हमें चाहिए। उन स्क्वायर्स को भी आपस में ऐसे ही ज्वाइन कर करके बड़ा कर सकते हैं। जैसे मैंने 4 स्क्वायर्स का बनाया है, आप 6 का 8 का, कितना बड़ा, अगर कुशन का बनाना है तो आप इससे बड़ा बनाएंगे, और अगर आपने बेडशीट बनानी है तो आप ऐसे ही यूं जोड़ते जोड़ते इसको बनाते चले जाइए, और ये जितनी बड़ी आपको प्रोजेक्ट चाहिए उतना बड़ा प्रोजेक्ट बनके रेडी हो जाएगा। तो इसमें आप बचे खुचे अपने एंकर की जितनी भी गुच्छियां उसको यूज कर सकते हैं। आप इसको वूल के साथ भी बना सकते हैं, आप इसको क्रोशे थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं। मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है डिफरेंट तरह के थ्रेड के साथ वर्क करने का, और ये बहुत अच्छा इफेक्ट आया है। जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और देखने में भी और यूज करने में भी मुझे लगता है ये बहुत अच्छा होगा। अगर आपको ये मेरा प्रोजेक्ट अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।